तुमने ही कहा था ना मुझे कि ये रिश्ता तुझे ठीक नहीं लगता, मैं इसकी बात भी ना करूं। हाँ माँ, मैंने उस वक्त कहा था, लेकिन मैंने खुद देखा है कि असीम डब्बू को कितना चाहता है। जल्दी से एक्सरसाइजेस करती हूँ। एक मिनट, तुमने यहाँ किसी लड़की को देखा है? सर एक्चुअली मैं पार्किंग लॉट में लड़कियों को देखने नहीं आती, तो मैंने नहीं देखा किसी लड़की को। उफ, इतना गुस्सा दिलिन सर पे। वो तो तुम्हें इतना टैलेंटेड समझते हैं कि उन्होंने खुद तुम्हें दंगों को कवर करने के लिए भेजा। पता नहीं, उसे समझना बहुत मुश्किल है। रियली? लेकिन दिखने में तो बहुत सिंपल है। इनफैक्ट जिसने अपनी फीलिंग्स इतनी ओपनली डिक्लेयर की हो, वो तो सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड ही कहलाएगा ना? क्या? कौन? किसने फीलिंग्स डिक्लेयर की? बिन्नी से। बिन्नी दी से। एक्चुअली यू राइट, पहले तुझसे कहना चाहिए था ना। उफ वो दी, अब आप ये गोल-मोल बातें करना बंद भी करो। डब्बू तू खबर सुन, बिन्नी दी घर आई थी तेरे लिए असीम का रिश्ता लेके। मंजूर है तो बता, अभी की अभी डेट फाइनल करते हैं। असीम का रिश्ता? जीजा जी के छोटे भाई आपके दीवाने बने फिर रहे हैं और आपने हमें बताया भी नहीं। आप अभी तक असीम की बात कर रही थी? अरे ऑफ कोर्स डब्बू, हम असीम के बारे में ही बात कर रहे थे, तेरे और असीम के होने वाले रिश्ते के बारे में। और हाँ, तू प्लीज शादी के बाद ना बिन्नी दी की तरह बहन जी मत बन जाना। हाँ, मेरा पति मेरा परमेश्वर है, बाय गॉड। लगता है अंजी ने बात कर ली और डब्बू को कोई एतराज नहीं है। You know what guys? तुम लोग ना बहुत अच्छा मजाक कर लेते हो। असीम और मेरा रिश्ता बहुत अच्छा प्रैंक खेला था तुम लोगों ने, बट मैंने तुम लोगों को पकड़ लिया। मैं इतनी स्टूपिड भी नहीं हूँ, ओके? प्रैंक? What you mean पकड़ लिया? This is serious. बिन्नी एक्चुअली असीम का रिश्ता तुम्हारे लिए लेकर आई थी। आप ये क्या कह रहे हो दी? अब तो हंस रही थी। And now she's being all innocent. वैसे डाउट तो मुझे काफी पहले से था। अरे वो याद है जब मैं वीर से मिलने गई थी, तब डब्बू की जान डिलन द विलन से किसने बचाई थी? असीम ने तो बचाई थी। और वो याद है जब उस गुंडे ने मुझ पे हमला किया था, तब किसने बचाया था? अरे तब भी तो अपना असीम था। हाँ, लेकिन ये नहीं पता था ना कि ये भी उसे पसंद करती है। ये क्या हो गया असीम को? रिश्ता भेज दिया? ¿Quién eres tú? ¿Dónde has estado? He removido cielo y tierra y no te encontré. Y llegas hoy tan de repente y das sentido toda mi vida con tu querer. ना मैं समझा ना मैं जाना जो भी तुमने मुझसे कहा है सेन्योरिटा, मगर फिर भी न जाने क्यों मुझे सुन के अच्छा लगा है señorita. No desvíes la mirada, quédate cerca de mí. मुझको बाहों में तुम घेरो, समझी ना señorita. चाहत के दो पल भी मिल पाए. मॉम, यू स्टिल अ वेरी गुड डांसर, अच्छा डांस करती है। तुम भी अच्छा डांसर है सन, क्योंकि तुमने सुपर डांसर से सीखा है, लेकिन तुम्हारा पोस्चर थोड़ा गड़बड़ है। What do you think, मॉम? मेरा स्टैंस बिल्कुल परफेक्ट है। किसने कहा? सब कहते हैं। तो वो सब कच्चे डांसर होंगे। मॉम, राइट, यू आर राइट।
क्या हुआ? What the hell? ये इयररिंग किसकी है? ये इयररिंग जिसकी भी है ना सन, उसका चॉइस बड़ा अच्छा है। मॉम मुझे जोर से चुभी और ये इयररिंग उस डफर झल्ली देवजानी की है। पहले तो खुद गिरती थी, अभी अपने सामान गिराना शुरू कर दिया उसने। अब ऐसे ही होगा ना सन। अब तुम किसी को स्कैर्ड करेगा और उसको हाइड करने को कहेगा तो उसका इयररिंग तो गिरेगा ना। क्या बातें आप याद रख रही है? भूल जाओ, कुछ नहीं हुआ था ऐसे। ये लो, उसे कल ऑफिस में वापस दे देना, ठीक है? मॉम चोट लगी है, बैंडेज चाहिए। अभी लाती बहुत दुख रहा है। क्या कर रही है ठंडी? मुझे डरा दिया कि मैं गिर जाती तो। ओ हेलो, जब कोई किसी के ख्यालों में डूबा होता है ना, तो वो डराने से गिरता नहीं है, बल्कि ख्यालों से बाहर आ जाता है। ईशु, प्यार भी कितनी अजीब चीज है ना, जो पटर पटर दिन भर बोलता है, उसकी भी बोलती बंद कर देता है। बोलती तो बंद होगी, समझ में नहीं आ रहा है कि क्या बोलूं। अरे ओ हेलो, तू यहाँ क्यों आई है भाग के? हम इतनी आसानी से तेरा पीछा नहीं छोड़ने वाले। लेकिन मेरे पास कहने के लिए कुछ नहीं, ओके? और अगर तुम लोग ऐसे ही मेरे पीछे पड़े रहोगे ना, तो मैं इस टॉपिक को बस अवॉइड करने वाली हूँ। तू भी अपने उस सड़ू बॉस की तरह सड़ू होती जा रही है। दी, आपके कान का झुमका कहाँ है? गॉड, मेरा फेवरेट झुमका कहाँ चला गया? झुमका मिसिंग। अब तो ये झुमका वही मिलेगा। कहाँ? अरे उसी के पास, जिसके साथ तेरा आधे से ज्यादा टाइम गुजरता है और जिसके ख्यालों में तू सारा दिन खोई रहती है। लगता है वहीं गिर गया होगा इयररिंग। चंडी, तूने डब्बू दी को किसकी याद दिला दी? अब डब्बू दी का दिल उड़ के सीधा बिन्नी दी के ससुराल जाएगा और उनके देवर मिस्टर असीम सहानी के दिल को नक नक करेगा। असीम, क्यों भेजा उसने ये रिश्ता? वो भी मुझसे बिना पूछे। मैं बस दोस्त समझती थी उसको, और वो मुझे बात करनी होगी उससे। इस बात को जब तक क्लियर नहीं करूंगी, तब तक शांति नहीं मिलेगी मुझे। असीम, मैंने मेरे हिस्से का काम कर दिया। बिन्नी से रिश्ते की बात उसके घर तक पहुंचवा कर अब तू अपना काम संभाल ले। संभालना क्या भैया, अब वहां से आएगी हाँ, और उसके बाद आएगी शादी की तारीख। डब्बू नहीं मानी तो? ऐसा हो ही नहीं सकता। डब्बू को मानना ही पड़ेगा। यासीन, ठंड रख भाई, ज्यादा इमोशनल ना हो। वो क्या है ना कि जिस रास्ते पर हम निकल रहे हैं, उस पर आने वाली अड़चनों के बारे में भी हमें ही सोचना होगा। मेरे भाई, संभल के चलना होगा। अगर डब्बू की जिंदगी में कोई और लड़का हुआ तो? डब्बू की जिंदगी में कोई और लड़का? मानना पड़ेगा भैया, सीरियसली आपका जो सेंस ऑफ ह्यूमर है ना, वो कमाल का। क्या मजाक करते हैं। उसकी जिंदगी में कोई कुत्ता, बिल्ली, कोई जानवर जरूर आ सकता है, लेकिन असीम सहानी के अलावा कोई और लड़का नहीं आ सकता।
अगर किसी ने आने की कोशिश की तो मैं उसे रास्ते से हटा दूंगा। ये लो भाई, बड़ी लंबी उम्र है इसकी। आपकी साली बात करने के लिए तड़प रही। हाय देवजानी, क्या हुआ, सब ठीक तो है ना? इतनी रात को फोन कर रही है? असीम, मुझे पता है कि बहुत रात हो गई है, पर क्या तुम मुझसे मिलने आ सकते हो? लेकिन ऐसी भी क्या इंपॉर्टेंट बात है जो अभी करनी है? I mean, कल ऑफिस में मिलकर भी कर सकते हैं। अरे अगर जरूरी बात नहीं होती तो इतने रात में तुमसे मिलने आती। देखो, मुझे अब भी तुमसे बात करनी है, तुम प्लीज मुझसे मिलने आओ। मैं तुम्हारे घर के बाहर ही खड़ी हूँ। तुम घर के बाहर खड़ी हो? अब I mean, यहाँ तक आई हो तो अब अंदर भी आ जाओ। अरे नहीं असीम, नहीं, मैं नहीं चाहती कि बिन्नी दीदी और जीजा जी मुझे यहाँ देखे। प्लीज तुम भी उन्हें कुछ बिना बताए नीचे आना। मैं आता हूँ, डोंट वरी, आई एम कमिंग डाउन। ठीक है। क्या हुआ असीम, सब ठीक है ना? तेरे चेहरे का रंग क्यों उड़ गया? नहीं भैया, इस वक्त मिलने को कह रही है। अरे आप टेंशन क्यों ले रहे हो? जरूर कोई इसकी कोई छोटी मोटी कोई स्टूपिड सी प्रॉब्लम होगी, वो लेकर आ गई है। आप टेंशन मत लो, मैं अभी जाके सॉल्व करता हूँ सब कुछ, डोंट वरी। असीम, ये गाड़ी लाने की क्या जरूरत थी? बैठो। अरे असीम, मुझे सिर्फ बातें करनी थी, हम खड़े खड़े भी तो बातें कर सकते थे। ये गाड़ी लाने की... ये दिल्ली है, यहाँ लोगों को एक का चार करते हुए देर नहीं लगती, और मैं नहीं चाहता कि कोई भी कभी भी तुम्हारे बारे में उल्टा सीधा सोचे या कहे। ड्राइव करते करते बात करेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा लोगों को। चलो आओ, कम कम। हाँ तो देवजानी, अब बताओ, ऐसी भी क्या इंपॉर्टेंट बात थी जो तुम कल तक नहीं रुक सकती थी? एक्चुअली आज बिन्नी दी आई थी घर पे, तुम्हारे और मेरे रिश्ते की बात करने के लिए। और फिर मुझे पता चला कि तुम भी यही चाहते हो। असीम, ये सब कुछ अचानक से मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैं बहुत कंफ्यूज हूँ। मुझे लगा था कि हम दोनों सिर्फ दोस्त हैं, और फिर ये... देवजानी, ये सब तुम्हारे लिए अचानक है, मेरे लिए नहीं। मैं काफी वक्त से तुम्हें पसंद करता हूँ, और जब भैया ने मुझसे इस बारे में बात की तो जो कुछ मेरे दिल में था मैंने उन्हें बोल दिया। बड़ा ही नो कि मुझसे गलती कहाँ हुई। मुझे सबसे पहले ये बात तुमसे कहनी चाहिए थी, लेकिन कोई बात नहीं, अब बता देता हूँ। देवजानी, मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ, लेकिन तुम पे कोई प्रेशर नहीं। तुम अगर मुझे पसंद नहीं करती हो तो मुझे बोल सकती हो। मैं अभी की अभी भाभी को जाके बोल दूंगा, और ये रिश्ते की बात हम यहीं की यहीं दबा देंगे। यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दैट। देवजानी, जैसा कि तुमने कहा ना कि हम सबसे पहले दोस्त हैं, इसलिए जो तुम कहोगी, जो फैसला करोगी, वो मैं खुशी खुशी एक्सेप्ट करूंगा। असीम देखो, तुम एक बहुत अच्छे इंसान हो, और जो भी तुम्हारे साथ अपनी जिंदगी बिताएगी वो बहुत खुश नसीब होगी। पर ये सब मेरे लिए बहुत अचानक है, और मैं थोड़ा वक्त लेना चाहती हूँ, सोच के एक डिसीजन लेना चाहती हूँ असीम। हाँ जानी, बिल्कुल, टेक एज मच टाइम एज यू। मैं भी नहीं चाहूंगा कि तुम कोई रैश डिसीजन लो। तुम्हें जितना टाइम लेना है तुम लो। थैंक यू सो मच असीम फॉर अंडरस्टैंडिंग। यू नो व्हाट, मैं इतनी टेंस्ड हो गई थी कि मेरे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या कहूँ और कैसे कहूँ, बट तुम सच में इतने अंडरस्टैंडिंग हो कि ये सब कुछ मेरे लिए इतना आसान हो गया है। थैंक यू सो मच असीम। देवजानी, तुम्हारी खुशी से ज्यादा इम्पोर्टेंट मेरे लिए कुछ नहीं। थैंक यू सो मच असीम, सच में तुम बहुत अच्छे हो। चलो अब तुम्हें घर छोड़ देता हूँ, बहुत लेट हो गया।
जितना टाइम लेना है ले लो देवजानी, पर जवाब हाँ होना चाहिए, क्योंकि ये सिर्फ मेरे ईगो का ही नहीं, मुझे मिलने वाले 6 करोड़ रुपयों का भी सवाल है। ये लड़की मुझे कोई ना कोई तकलीफ जरूर देती है। एले, वो बैग निकाल के दीजिए जरा, अंदर वाली एक। बस हो गया कि और कुछ करना है और सूटकेसेस निकालना है? बताओ। शायद देखती हूँ, चेक करती हूँ। माँ, ये सब क्या हो रहा है? आपने ये सूटकेसेस क्यों निकाले हैं? किसी शादी में जा रहे हो? नहीं तो। फिर ये सारे सूटकेसेस क्यों निकाले हैं? ये साड़ियों को पहन के घर पे बैठने वाले हो क्या? ओ हेलो, मम्मी साड़ी पहन के घर में नहीं बैठेंगी, तू साड़ी पहन के ऑफिस जाने वाली है। क्या? मिल गई। यहाँ क्या हो रहा है? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अरे बेटा, तू तो अभी अभी आई है। मैं पिछले आधे घंटे से यही सारे सूटकेस अंदर बाहर कर रहा हूँ, फिर भी मेरी अभी तक कुछ समझ में नहीं आया। वो इसलिए जज साहब, क्योंकि आपको समझाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। ये लो। डब्बू, तू ना बेटा अब ये कपड़े पहनकर ऑफिस मत जा, अच्छा नहीं लगता। तो ये साड़ी पहनकर जा। क्या? हाँ, माँ वो न्यूज़ चैनल का ऑफिस है, शादी का मंडप थोड़ी है। डब्बू, तू हर रोज ऐसे, सॉरी पर छल्ले कपड़े पहनकर जाती है। मैंने कुछ कहा अब तक तुझे? नहीं कहा ना? अब अच्छा नहीं लगता ना, ऑफिस में वो भी है ना, वो देखता होगा ना तुझे। असीम, अरे वो तुझे देखेगा तो ऐसे सवर कर जाया करना, ये साड़ी पहनकर जा। माँ, क्या सोचेगा असीम? वो रोज तो मुझे नॉर्मल कपड़ों में ही देखता है। लोग सही कहते हैं, बच्चे जब बड़े हो जाते हैं तो माँ बाप की कहाँ सुनते हैं, खास करके माँ की। पढ़ते अपनी मर्जी से हैं, नौकरी अपनी मर्जी से, शादी भी अपनी मर्जी से कर लेना। बस शादी का कार्ड भेज देना, हम आ जाएंगे आशीर्वाद देने। माँ, वाह, क्या तार जोड़ा है ममता जी आपने। साड़ी से लेकर सीधे शादी तक ये काम तुम ही कर सकती हो। हाँ, आप सब लोग इन साड़ियों में उलझे रहो, मैं चला। हाँ, इतनी सी थी मेरी डब्बू, जो भी कपड़े में पहनाती थी चुपचाप पहन लेती थी। फिर वो बड़ी हो गई, कॉलेज जाने लगी, अपनी मर्जी से कपड़े पहनने लगी। मैंने कहा पहनने तो, बड़ी हो गई है। अब इतने सालों बाद जब मैंने एक बार कहा कि डब्बू मेरी पसंद की साड़ी पहन ले, तो मैंने क्या बड़ी गलती की। और तुम दोनों बंदरियां मेरे पीछे रह के क्या कर रही हो? मुझे दिख रहा है सब। अरे ठीक है, रख देती हूँ साड़ी वापस। मामा, मेरी बात सुनिए ना। आप प्लीज ऐसा मत सोचो, मैं आपकी बात मानूंगी। ओके, मैं पहन लूंगी साड़ी। और आप ये भी जानते हो कि आपका इमोशनल ब्लैकमेल पूरे घर में सिर्फ मुझ पे चलता है। मैं ना मैचिंग गहने भी निकाल देती हूँ। हैं? गहने? अर्थक्वेक के विक्टिम्स को तो हर कोई कवर कर रहा है, as we can see। उनके बारे में न्यूज़ दिखा रहे, लेकिन उनके फैमिली के बारे में कोई नहीं पूछ रहा है। सो मैं चाहता हूं कि आप आप लोग फैमिलीज के पास जाओ, उनके रिलेटिव्स के पास जाओ, उनके दोस्तों के पास जाओ, उनसे पूछो कि व्हाट आर दे गोइंग थ्रू। सो मैं चाहता हूं आप लोग रेस्क्यू टीम के पास
Listen, मैं तुम लोग से कुछ इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूँ, तुम लोग यहाँ क्या देख रहे हो? Look at me, संतोष. What's wrong with you? So वो क्या?